अगले श्लोक को देखते हैं। अगले 3 श्लोक चौथा, पांचवा और छठा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से ही दिए गए हैं। और चौथे श्लोक की जब हम एक बार चौथे श्लोक को देखते हैं तो इसमें जब सुग्रीव का राज्याभिषेक करके राम और लक्ष्मण वर्षा ऋतु होने के कारण मल्यवान पर्वत पर ही निवास कर रहे हैं, तो इस समय राम लक्ष्मण को वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं वही दर्शाया गया है। वो कहते हैं कि कौचित प्रकाशम कौचित प्रकाशम नभः पर्किणम्बुधरम विभाति कौचित कौचित पर्वत सन्निरूधम रूपम यथा शांत महार्वणस्य। कि हे लक्ष्मण, कौचित प्रकाशम, कौचित कहीं पर प्रकाशम प्रकाश है और कौचित अप्रकाशम कहीं पर प्रकाश रहित है। नभः आकाश परकीर्ण अंबुधरम फैले हुए बादलों से, फैले हुए बादलों वाला, कि फैले हुए बादलों वाला ये आकाश कहीं प्रकाश युक्त और कहीं प्रकाश रहित विभाति सुशोभित हो रहा है। कौचित कौचित पर्वत सन्निरुदम, कहीं कहीं पर्वतों से रुके हुए रूप वाला, यथा शांत महारोण से, जिस प्रकार से एक शांत महासागर होता है, कि शांत महासागर के समान कहीं कहीं पर्वतों से रुके हुए रूप वाला दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वर्षा ऋतु में सब और बादल छिटके हुए हैं, आकाश में बादल छिटके हुए हैं, और जहाँ पर बादल आगे आ जाते हैं तो आकाश साफ दिखाई नहीं देता, और जहाँ पर बादल फट जाते हैं तो आकाश साफ दिखाई देता है। ये ठीक उसी प्रकार, कैसे, ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे एक महासागर की तरंग शांत हो गई हों और कहीं बीच में पर्वतमाला के आने से वो ढक जाता है, दिखाई नहीं देता, और जहाँ पर पर्वतमाला नहीं है वहाँ पर वो दूर तक बड़ा शांत, बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो उसके समान इसका वर्णन किया गया है कि यहाँ जो आकाश है उसी शांत महासागर के समान दिखाई दे रहा है। इसके बाद 5वें श्लोक की बात करते हैं हमें। 5वें श्लोक में जब राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पर पहुंच जाते हैं और राम को सीता की याद आती है, तो वो लक्ष्मण को उस समय वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस समय वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, वर्षा ऋतु का समापन होने वाला है, और उसी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, समुद्वहंत सलिल अतिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महसु श्रृंगेशु महीधराणाम विश्रमे विश्रमे पुनः प्रायांति। कि समुद्वहंतः, देखिए ये शब्द है समुद्वहंतः, इसका अर्थ है वहन करते हुए या ढोते हुए। सलिल, सलिल होता है जल, अतिभारम अत्यधिक भार को, कि जल के अत्यधिक भार को वहन करते हुए। बलाकिनः, बलाकिन बगुलों से युक्त, अर्थात बगुलों की पंक्तियों से युक्त, वारिधरा बादल नदंत है, नाद कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अत्यधिक भार को उठाकर चलता है तो थक जाता है, आवाज भी करता है, तो बादल उसी समान लग रहे हैं। फिर से देखिए, फिर से देखते हैं कि सलिल अतिभारम बलाकिनः, सलिल अतिभारम समुद्वहंतः, कि जल के अत्यधिक भार को ढोते हुए, जल के अत्यधिक भार को ढोते हुए या वहन करते हुए, बगुलों, बलाकिनों, बगुलों की पंक्तियों से युक्त, वारिधरा नदन्तः, कि बादले आवाज कर रहे हैं। महीधराणाम महत्सु श्रृंगेशु, महीधर होता पर्वत, पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर विश्रमे विश्रमे विश्राम कर करके पुनः प्रायांति, फिर से चल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है अत्यधिक भार को ढोते ढोते और वो बीच में विश्राम करता है, आवाज भी करता है और फिर से विश्राम करने पर चल पड़ता है। तो ये जो बादल हैं वारिधरा अर्थात बादल, वो बगुलों की पंक्तियों से युक्त, अर्थात साथ साथ बगुलों की पंक्तियां चल रही हैं और वो अत्यधिक जल के भार को ढो रहे हैं, अर्थात उनके अंदर अत्यधिक जल भरा हुआ है। वो बड़े बड़े पर्वत चोटियों पर विश्राम कर करके फिर से आगे चल रहे हैं और नदंतः आवाज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु में बादल
जब जल से भरे हुए होते हैं तो आपको लगता है कि कहीं पर्वतों पर जैसे कि वो इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो विश्राम करके फिर से चल पड़ते हैं, और साथ साथ उन्हीं के साथ साथ बगुलों की पंक्तियां भी बहुत सुशोभित हो रही हैं और बीच बीच में वो बड़ा गर्जना भी कर रहे हैं। इसके बाद हम छठा श्लोक देखते हैं, और छठे श्लोक में जब पंपा सरोवर पर वहां पर रुके हुए हैं, राम माल्यवान पर्वत पर रुके हुए हैं और वर्षा ऋतु अब समाप्त होने वाली है, तो उस ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण को कह रहे हैं कि वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समास वसंती नद्यो घना मद गजा वनांतः प्रिया विहीनाशिहीन प्लवंगा। यहाँ दो पंक्ति दी गई हैं, ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति, इन दोनों को जोड़ते हुए हम इनका सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक शब्द ऊपर वाली पंक्ति का लेंगे, एक नीचे वाली का लेंगे, तो वहंती नद्य नद्य वहंती कि इस समय नदियां बह रही हैं, गना वर्षंती बादल बरस रहे हैं, मद गजा नदंती मद मस्त हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वनांता भांति वन प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, और प्रिया विहीना ध्यायंती कि अपनी प्रियाओं से विहीन प्रियाओं से रहित लोग जो है अब उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद आती है तो व्याकुल होते हुए उनको याद कर रहे हैं। सिखीना है नृत्यंती कि मोर नाच रहे हैं, और पलवंगा समास वसंती कि बंदर आश्वस्त हो रहे हैं, अर्थात शांत हो रहे हैं। इस प्रकार का मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो महर्षि वाल्मीकि वर्षा ऋतु का हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के कारण मौसम बड़ा अच्छा है। इस समय क्या है, नदियां बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, मदमस्त हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन सुशोभित हो रहे हैं क्योंकि हर जगह हरियाली हो गई है, और प्रिया विहीना ध्यायंती कि अपनी प्रिया या अपनी पत्नी से अलग हैं जो व्यक्ति वो उनको याद कर रहे हैं, और शिखिन नृत्यंती आपको पता है कि वर्षा ऋतु में मोर तो नाचते ही हैं, तो मोर इस समय नाच रहे हैं, और बंदर आश्वस्त हो रहे हैं। आश्वस्त कैसे होते हैं बंदर, क्योंकि वर्षा अब रुक गई है और सब जगह शांत वातावरण है, और बंदर भी अब चिंता से मुक्ति हो गए, उनको किसी प्रकार की अब चिंता नहीं रही है, वो आसानी से अपना पेट भर सकते हैं, उनको भोजन ले सकते हैं, तो अब वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 श्लोकों को